झारखंड की राजनीति में क्या है कि ना सोरेन परिवार और जेएमएम का जो है वह सत्ता का केंद्र रही है। और चाहे वह कहे पक्ष में या विपक्ष में, देखे जब से झारखंड अलग हुआ है तब से सोरेन परिवार जो है वह सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती आई है और रहते आई है। लेकिन आपको कुछ जो आज के समय में जो घटना घटी है, या जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को हटा करके और फिर से ना जो हेमंत सोरेन जी है वह जेल से आने के बाद जब वह आज जमानत पर हैं, तो जमानत पर होते हुए भी वह चंपई सोरेन जी को हटा करके और खुद से मुख्यमंत्री बन गए हैं और वह फिर से मुख्यमंत्री पद जो है वह संभाल करके और वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आज बात करें कि आखिर चंपई सोरेन जी को इतने कम समय के लिए जो कि मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको फिर मुख्यमंत्री पद से जो मुक्त जो कर दिया गया और जो उनको मुक्ति दे दी गई, उनको कहे बेदखल कर दिया गया या हटा दिया गया या जो भी किया गया, आखिर इतने कम समय में, और जबकि जो विधानसभा चुनाव का जो समय भी है वह भी बहुत कम रह गया, यानी छोटा सा जो कार्यकाल है वह बचा हुआ था, लेकिन वह भी कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया चंपई सोरेन जी को। और हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आने के साथ ही वह 28 जून को बाहर आते हैं, 29 जून अर्पण करते हैं और फिर जाकर के वह 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की वह शपथ ले लेते हैं। यानी कि कहे कि वह जेल से बाहर आने के एक सप्ताह के अंदर ही वह कुर्सी से दूर नहीं रह पाते हैं, वह मुख्यमंत्री पद से दूर नहीं रह पाते हैं और वह चंपई सोरेन जी को देख नहीं पाए, या वो क्या है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाए, या चाहे जो भी कहें वह यह सहन नहीं कर पाए और वह फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर वह काम करना शुरू कर दिया और वह शपथ ले लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर चंपई सोरेन जी को कि मुख्यमंत्री पद से हटाना क्या हेमंत सोरेन जी के लिए मजबूरी था या जरूरी था, या अपने पिता से सीख लेते हुए कि वैसी फिर कोई घटना ना घटे, कोई भविष्य में ऐसी कोई एक माहौल ना बने, अपने पिताजी से सीख लेते हुए और 1991 यानी 1991 की घटना को से वह सीख लेते हुए कुछ इस तरीके का वह कदम उठाया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर 1991 में कौन सी घटना घटी थी और किस घटना से कहें कि यह सीख लेते हुए या उस घटना की तरह फिर से कोई दोबारा घटित ना हो, वैसी के परिस्थिति फिर से ना आ जाए, कोई और परिस्थिति ना खड़ा हो, इसलिए चंपई सोरेन जी को हटा करके और खुद से मुख्यमंत्री पद की और मुख्यमंत्री का जो कमान है वह संभाल लिए हेमंत सोरेन जी 1991 में। यानी आपको बताते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो, यानी कि 1973 में धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठन की जाती है और इसके संस्थापक सदस्य में से विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन जी या क्या और भी लोग रहते हैं। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है तो गठन में जो पहला जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी केंद्रीय अध्यक्ष कहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, जो भी कहे वह चुनाव होता है, उसमें विनोद बिहारी महतो जी को चुना जाता है और वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वह कार्यकाल करते हैं और वह कार्यभार संभालते हैं। और उस समय जो शिबू सोरेन जी रहते हैं, जिन्हें को कि हम लोग न दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं, दिसोम गुरु जो कि नाम दिया गया, वह महासचिव के लिए चुने जाते हैं और वह महासचिव बनते हैं। 1973 से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफ़र की जो है वह शुरुआत होती है, जो कि आज 2024 तक की यानी सफ़र जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का चल रहा है। लेकिन 1973 से 1991 आते आते तक कहें कि या जो पार्टी को अपना सिंबल मिल जाता है, कि पार्टी को दर्जा मिल जाता है, मतलब रजिस्टर तो होती है लेकिन पार्टी को ना दर्जा मिल जाता है। और जो विनोद बिहारी महतो रहते हैं वह भी ना विधायक के लिए चुने जाते हैं, दो जगह से वह विधायक चुने जाते हैं। और वह जब झारखंड बिहार संयुक्त है, यानी जब बिहार थी उस समय वह विधायक चुने जाते हैं और यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 1991 में एक घटना, जो कि आप नवभारत टाइम्स की आप खबर पढ़ेंगे तो नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार आप अगर देखते हैं, या सब जो कुछ मैं बता रहा हूँ वह अपने मन से या मैं ऐसा कुछ देखा हूँ या मेरे पास कुछ ऐसे सूत्र हैं, वैसा यह सब बातें नहीं बता, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ वह नवभारत टाइम्स के लेखनी पर ही मैं आपको यह सब बातें बता रहा हूँ। आपका 1991 में जो विनोद बिहारी महतो जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और वह 1991 में पहली बार सांसद के रूप में चुने जाते हैं। वह सांसदी का चुनाव तो पहले फिर 4 बार लड़ते हैं, लेकिन चारों बार वह चुनाव हार जाते हैं और 1991 में यानी 5वीं बार में वह पहली बार सांसद का चुनाव जीतते हैं और वह अपने दिल्ली आवास पर रहते हैं। और 1991 में ही वह, जैसा कि जो उनके पुत्र
राजकिशोर महतो जो हैं वह अपने निधन के, यानी उनका भी निधन, जो राजकिशोर महतो हैं उनका भी निधन 2020 में हो जाता है। वह अपने निधन के कुछ दिन पहले ही नवभारत टाइम्स से बातचीत में वह बताए थे कि जब उनकी विनोद बिहारी की मौत होती है उस समय कोई भी परिवार का सदस्य वहाँ नहीं था। यह मौत तो एक साधारण सी बताया गया है और यह मौत एक साधारण है और मौत तो सभी लोग होते आते हैं। लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात हुआ है यह है कि 1991 में यानी 1991 में जब विनोद बिहारी महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, तब जैसा कि राजकिशोर महतो जो उनके जो पुत्र हैं, जो कि वह बताए हैं नवभारत टाइम्स के साथ में, उसके अनुसार वह कहते हैं कि शिबू सोरेन जी को और सूरज मंडल, यह सब सांसद थे, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ सांसद थे, कि इन लोगों को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई थी। मतलब इनके जो हरकत थे और इनके जो कार्यशैली थे, इनके जो कार्यशैली से जो विनोद बिहारी महतो थे वह नाराज चल रहे थे और वह नाराज थे। तो वह शिबू सोरेन जी को और सूरज मंडल को झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर लिए थे। तो जब शिबू सोरेन जी और सूरज मंडल जी की हरकतों से जब विनोद बिहारी जी जब वह नाराज चल रहे थे, तब इन दोनों को ना पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी कर ली थी और इसके लिए वह पत्र तक तैयार कर लिए थे। लेकिन उस पत्र पर हस्ताक्षर के लिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के और भी सांसद लोग थे उनको वह दिल्ली अपने आवास पर बुलाए थे। उसमें आपका शैलेंद्र महतो, साइमन मरांडी और कृष्णा मरांडी, ये तीन और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद रहते हैं उनको वह अपने दिल्ली आवास पर बुलाते हैं ताकि वह पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके और वह पत्र जो है वह लोकसभा स्पीकर को और वह लोकसभा में दे दे और इन लोगों की बाहर निकालने की तैयारी जो है वह कर ली गई थी। जैसा कि विनोद बिहारी महतो के पुत्र जो राजकिशोर महतो हैं वह जो बताए हैं नवभारत टाइम्स के अनुसार। तो जब यह तीनों सांसदों को जब वह दिल्ली बुलाते हैं अपने आवास पर और जो विनोद बिहारी महतो हैं वह दिल्ली अपने आवास पर अकेले रहते हैं, वहाँ पर उनके साथ ना उनकी बेटा बेटी या पत्नी या कोई भी रिश्तेदार नातेदार विनोद बिहारी के साथ में दिल्ली आवास में नहीं रहता है, वह अकेले रहते हैं। लेकिन जब वह इन तीन सांसदों को जब वह बुलाते हैं तो वह तीनों सांसद तो दिल्ली आवास पर नहीं आते हैं और उसी रात बताया जाता है कि 18 दिसंबर की रात को इनकी तबीयत जो है वह बिगड़ जाती है विनोद बिहारी महतो की और उनको वहीं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ की भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर जो है उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। यानी कि 1991 में जिस घटना का जिक्र करते हैं कि जो शिबू सोरेन जी और सूरज मंडल को वह पार्टी से निकालने की तैयारी कर ली थी, उसके लिए पत्र भी न तैयार हो गया था और इन सब तीन जो सांसदों का मैंने नाम बताया आपको, यह सब तीन सांसदों के हस्ताक्षर के लिए शैलेंद्र महतो, साइमन मरांडी और कृष्णा मरांडी को हस्ताक्षर के लिए वह दिल्ली आवास पर बुलाए थे, लेकिन वह आवास पर नहीं जाते हैं और इसी बीच जो विनोद बिहारी महतो हैं उनका तबीयत बिगड़ता है और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ के डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो यह प्लान जो है वह वैसे ही रह जाता है और इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है वह तो उसमें की जानेंगे। लेकिन उनके पुत्र जो हैं वह जो राजकिशोर महतो हैं नवभारत टाइम्स यह बात बताए हैं कि जब उनका मृत्यु होता है और जब वह आवास पर रहते हैं तब उस समय ना उनके कोई बेटा बेटी पत्नी या कोई भी रिश्तेदार नातेदार वहाँ नहीं होता है। तो यह एक उनकी जो मौत जो है यह मतलब रहस्य एक कह सकते हैं कि रहस्यमय मौत हुआ है और यह मौत से पर्दा कैसे हुई, क्या हुई, नहीं हुई, यह बात जो है वह आज तक सामने नहीं आ पाया। उसके बाद जो प्लान था वह प्लान वैसे ही रह गया और विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद ही जो शिबू सोरेन जी हैं वह पार्टी पर कहें कि पार्टी पर इनका एक छत्र राज हो जाता है और फिर यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद से आज तक जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह शिबू सोरेन जी ही हैं। तो क्या आज जो चंपई सोरेन जी को है उस घटना से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हो सकता है ना चंपई सोरेन जी के साथ ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कर रहा हूँ कि क्या हेमंत सोरेन जी को इस बात का डर था कि चंपई सोरेन जी को जो लोकप्रियता है वह बढ़ती जा रही है, वह मतलब इतने कम समय में इतने काम किए और किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी में वह ना पड़े, एक शांत स्वभाव व्यक्ति है और शांत तरीके से वह काम कर रहे थे। यानी वह व्यक्ति बोलने में विश्वास नहीं रखते थे, वह काम करने में विश्वास रखते थे। क्या इसी लोकप्रियता से
क्या हेमंत सोरेन जी डर गए? और उनको क्या इसी बात का डर था कि जो 1991 में जो घटना घटने वाली थी, जो घटना घटी नहीं, शायद जिस तरीके का खबर में जो बताया जाता है, जैसा कि राजकिशोर महतो जो कि अभी मतलब इस दुनिया में है नहीं, वह दावे करते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन जी को भी कुछ इस प्रकार का डर था कि अगर चंपई सोरेन जी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो क्या हेमंत सोरेन जी उनके सामने फीका पड़ जाएंगे? हेमंत सोरेन जी का कद जो है वह चंपई सोरेन के सामने छोटा पड़ जाएगा, और फिर कि चंपई सोरेन जी को पार्टी या कहें कि मुख्यमंत्री पद से हटाना या निकालना बहुत टफ काम हो जाता। तो यह सबको देखते हुए सकी पार्टी का केंद्र, मतलब क्या है, सत्ता का केंद्र जो है वह परिवार के पास ही रहे, कंट्रोल जो है वह परिवार के पास ही रहे, और परिवार से बाहर कंट्रोल ना जाए, यह सब देखते हुए आज चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना कि जरूरी हो गया था। और एक चीज़ और इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे जो कि हेमंत सोरेन जी हैं वह जमानत पर बाहर चल रहे हैं, और जो आपकी ईडी है वह फिर से न सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो अगर इनका बेल रद्द होता है, यानी हेमंत सोरेन जी का बेल रद्द होता है, तब आज के समय में कल्पना मुर्मू सोरेन को ताजपोशी करने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि चंपई सोरेन जी के रहते न कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत टेढ़ी खीर वाली काम थी। तो इसके चलते भी क्या हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से उनको बेदखल करके और खुद काबिज हो गया, और अगर इनकी जमानत रद्द होती है तो कल्पना मुर्मू सोरेन जी को उस गद्दी पर बैठाना आसान हो जाएगा। यानी सत्ता का केंद्र जो है वह सोरेन परिवार के हाथ में ही रहे, कंट्रोल जो है वह सोरेन परिवार के हाथ में रहे, सोरेन परिवार से बाहर ना जा पाए। और चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे जो मजबूरी थी कि चूँकि उसमें कल्पना मुर्मू सोरेन जी कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से वह विधायक थी नहीं, और गांडे विधानसभा का उपचुनाव होने में उस समय देरी हो रहा था, तो लग रहा था कि शायद उपचुनाव ना होंगे तो फिर से यह जोखिम उठाना पड़ जाएगा। तो इसके चलते मजबूरी में उस समय के चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और सत्ता का केंद्र जो है इनके परिवार से बाहर चला गया था। अब उसी सत्ता का केंद्र जो है और सत्ता का जो कंट्रोल है वह अपने परिवार में लाने के लिए यह सब जो 4-5 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था वह भी चंपई सोरेन जी को पूरा नहीं करने दिया गया, और उनको कुर्सी से बेदखल कर करके खुद कुर्सी पर बैठ गए हैं। तो क्या हेमंत सोरेन जी 1991 की घटना से क्या सीख लेते हुए कि अगर जो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, ज़्यादा पावरफुल हो जाए, ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए, उस व्यक्ति को हटाना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है? क्या यह सब देखते हुए हेमंत सोरेन जी देरी न करते हुए जमानत से बाहर आने के बाद ही तुरंत जो है वह सत्ता परिवर्तन करते हैं और मुख्यमंत्री बन के आज मुख्यमंत्री के रूप में वह काम कर रहे हैं? आप सबको भी क्या लगता है और आप सब भी क्या सोचते हैं, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।